नमस्कार। आज हम भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 3 मिठाई वाला पाठ का पाठ वाचन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक पृष्ठ संख्या 15, 16, 17 एवं 18 का वाचन कर चुके हैं एवं इसके बारे में समझा भी है। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 19, 20, 21 एवं 22 का पाठ वाचन करेंगे। आइए पाठ वाचन आरंभ करते हैं। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बेचारे खिलौने वाले एक गली से दूसरी गली में जाते हैं। यह पेट का सवाल है। बेचारा इधर उधर घूम करके अपना मुरली बेच रहे हैं। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। आनी रोहिणी बहुत दिन तक उस खिलौने वाले को याद रखी थी, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद धीरे धीरे वह विस्मृत हो गई, आनी छीन हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। जब रोहिणी अपनी केश को सुखा रही थी, लंबे लंबे बाल को, तो उसी समय आवाज आती है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी ने नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। तो बच्चों, यहाँ पर पहले खिलौने वाले, फिर मुरली वाले, अब मिठाई वाले की बात आई है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मिट्टी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़ी चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, वैसे भी पैसे की 16 देता हूं। यहाँ पर मिठाई वाले ने मिठाइयों के बारे में बहुत सी बातें बताई है, जो उस मिठाई में क्या क्या गुण है, उसकी क्या विशेषता है, ये बताते हैं मिठाई वाला। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। दादी बोलती हैं, जो मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे मोल भाव ज्यादा करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव से
भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो वही आदमी पहले खिलौने लेकर आया, फिर मुरली लेकर आया है और फिर आज मिठाई लेकर आया है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मिठाई वाला कहता है, मिलता तो बहुत कम है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन इसमें संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और असीम सुख मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी कहती है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की कोई चर्चा करूं कि क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। बात को सुनने के लिए और मिठाई लेने की बात कर रही है, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। खिलौने वाले ने, उस मिठाई वाले ने अपनी सारी बातों को बताया। वे अब अंत होंगे तो यही होंगे, वे सब अंत में होंगे तो यही हो, कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, भूल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, यह कहानी बहुत मार्मिक और दर्दनाक है। यह कहानी एक मिठाई वाले, खिलौने वाले के बारे में है, मुरली वाले के बारे में है। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।